हेलो गाइज, फटाफट जॉब में आपका स्वागत है। अभी जो मैं वैकेंसी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वैकेंसी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ से आया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है। गाइज ये परमानेंट सरकारी जॉब का वैकेंसी है। इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा ITI सारे लोग एलिजिबल हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल पाए। उससे पहले भाई गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए गाइज देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है। सबसे पहले देखते हैं गाइज इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो गाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका जो ये लिंक दिया हुआ है इस पर 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 2 मार्च 2025 रहने वाला है। तो 10 फरवरी से स्टार्ट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो लास्ट डेट रहने वाला है 2 मार्च 2025 रहने वाला है। चलिए देखते गए इसमें और क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। जैसा देख सकते हैं ये नॉन टीचिंग का वैकेंसी है और इसमें परमानेंट और रेगुलर बेसिस पे जॉब होने वाला है। तो सबसे पहले पहला पोस्ट है गाइस सिस्टम एनालिस्ट का जो लेवल 10 का है, जिसमें टोटल एक वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेवल 10 एक पोस्ट, हिंदी ऑफिसर लेवल 10 एक पोस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार टोटल 2 पोस्ट। उसी तरह आगे देखते हैं और क्या क्या पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए एक पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 पोस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट। एक गाइज ग्रुप बी का था, अभी देखते हैं कि ग्रुप सी का क्या है। तो टेक्निकल असिस्टेंट एक पोस्ट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एक, अपर डिवीज़न क्लर्क का 2 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 3 पोस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क का गाइज 3 पोस्ट, हिंदी टाइपिस्ट का 1 पोस्ट, ड्राइवर का 2 पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1 पोस्ट और लाइब्रेरी अटेंडेंट का गाइज 1 पोस्ट। टोटल जो वैकेंसी है वो 33 है। अब देखते हैं गाइज इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उससे पहले अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो फ़ी लगेगा, जनरल OBC WS के लिए ग्रुप ए के लिए 1500, ग्रुप बी के लिए 1000, ग्रुप सी के लिए 750। वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो ग्रुप ए के लिए 1000, ग्रुप बी के लिए 750 और ग्रुप सी के लिए 500। GST भी आपको पे करना पड़ेगा। अब देखते गए जिसमें कि क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या रहने वाला। तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए गए जो ग्रुप ए का पोस्ट है लेवल 10 का, जिसमें कि आपका एज लिमिट 40 ईयर्स रहने वाला है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, उसके साथ साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर BE BTech नहीं है, ME MTech है तो ME MTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, MSc कंप्यूटर साइंस MCA के साथ साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये भी ग्रुप ए का है, लेवल 10 का है। इसमें भी एज लिमिट रहने वाला है 40 ईयर्स है। और एक है जिसमें मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और उसके साथ गाइज आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते गए हिंदी ऑफिसर। हिंदी ऑफिसर के लिए आपको मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. Master degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at a degree level. Master degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. तो गाइज ये चारों में से आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज मैं अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं बहुत आपको जल्दी से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पढ़कर आप फुल जुड़कर टेलीग्राम में फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। इसके साथ गाइज इसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं गाइज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो भी लेवल 10 है। एज लिमिट इसका भी 40 ईयर्स है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
फिर देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लेवल 7, एज लिमिट 30, और इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री सिविल में है तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपका 35 ईयर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको स्टेनोग्राफी स्पीड 120 का होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 पर मिनट का होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसी के तहत गाइज बात करें सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7, इसमें जो एज लिमिट रहने वाला वो भी 35। इसमें आपको क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ अगर वो नहीं है तो पर्सन हु हैव सर्व्ड इन एनी आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस एट JCO लेवल और इक्विवेलेंट और एबव विथ 10th स्टैंडर्ड है और आर्मी में JCO लेवल पे काम किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ गाइज इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है गाइज हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें कि लेवल 6 का है, 35 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। उसी तरह मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो गाइज ये और 2 इसमें ऑप्शन करके दिया हुआ है, इसमें 4 में से 5 में से आपके पास जो अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपके पास अगर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर गए जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें भी एज लिमिट 35 रहने वाला है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डिप्लोमा 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बैचलर डिग्री है तो चलेगा, नहीं तो डिप्लोमा विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। वैसे ही गाइज ऊपर में जो जूनियर इंजीनियर सिविल था उसमें भी बैचलर डिग्री को 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा को 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट, बैचलर डिग्री एन एनी डिसिप्लिन और स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और हिंदी के लिए 30 होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइज देखते हैं फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट, ए ग्रुप बी लेवल 6, 35 ईयर एज लिमिट, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 है और इसमें BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या MCA MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट गई 32 ईयर्स एज लिमिट, बैचलर डिग्री इन फिजिकल और लाइफ साइंस विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट लेवल 5 ग्रुप C, इसमें बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर गाइज क्या है लेबोरेटरी असिस्टेंट, ए लेवल 4, 32 ईयर्स एज लिमिट, बैचलर डिग्री इन फिजिकल और लाइफ साइंस विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2, 32 ईयर्स एज लिमिट, बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हिंदी टाइपिस्ट ग्रुप C लेवल 2, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह ड्राइवर लेवल 2, 32 ईयर्स एज लिमिट, 10th पास, वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मीडियम व्हीकल हैवी व्हीकल के लिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाम्प पोस्ट कोड देख सकते हैं लेवल 1 का 32 ईयर्स एज लिमिट, 10th पास और ITI वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप C लेवल 1, 32 ईयर्स एज लिमिट, 10th + 2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो गाइज मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताया हूँ, अगर इसको आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से जुड़कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं डिटेल्स में